इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थीं। तभी इनकी पत्नी क्या देखती हैं कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की चैन और नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों से संपर्क भी किए। यहां तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डालते ही रहे। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी के हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हां, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई थी, और वह यह कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था, तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थीं, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो? पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छा हो जाए इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से भेजने के बाद ही। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूं यह मैं नहीं जानता, और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं यह भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई, तो पंडित जी के घर वालों ने उस जवाहर में जितने सोखा पंडित हैं उन सबसे संपर्क करना शुरू किया। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़ फूंक किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी जवार क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास सोखा पहुंचे। बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं उस सोखा को कपड़े की तरह पटक पटक कर लगे मारने। सोखा की सारी शेखी रफू चक्कर हो गई थी और वह गिड़गिड़ाने। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सोखा की जान बची। पंडित जी द्वारा सोखा के पिटाई की खबर आग की तरह पूरे जवार क्या कई जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी मां के स्थान पर पहुंचा गया, पर देवी मां जिस महिला के ऊपर वास्क गुरुजी ने क्यों नहीं बताया इस लड़की का राज? यदि ऐसा हुआ तो बागेश्वर धाम का क्या होगा? क्या सचमुच बागेश्वर धाम का नाम बदनाम हो जाएगा? हम ऐसा नहीं चाहते कि बच्ची ना बच पाए। आखिर उस पर्चे में क्या था जिसे गुरुआए बताने से भी इनकार कर दिया? पर्चे को लेकर यह बहुत बड़ी बात हुई। आखिर उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा? जिस प्रकार से गुरुजी ने बताया ही नहीं, लेकिन जो उस पर्चे में जो लिखा था, उस पर्चे को हम आपको जरूर दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। एक लड़की को उसकी रहस्यमयी बीमारी की वजह से स्कूल तक छोड़ना पड़ा। उसकी बीमारी ऐसी है जिसको आज तक आपने न तो देखी होगी और न ही सुनी होगी।
अन्ना गिल्स नाम की इस 9 साल की किशोरी का इस बीमारी की वजह से 3 साल में काफी वजन घट चुका है। उसने काफी डॉक्टरों के चक्कर लगाए और काफी टेस्ट भी कराए, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी को कोई डॉक्टर नहीं समझ। डॉक्टरों ने उसकी समस्या के अनुसार कई बीमारियों को बताया है, जैसे मस्तिष्क ज्वर, ब्रेन ट्यूमर, एलर्जी और साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम। लेकिन उसकी बीमारी का असली मर्ज क्या है, अब तक कोई डॉक्टर नहीं जान पाया। वो 3 साल से इस बीमारी से जूझ रही है। जब वो 14 साल की थी तब उसे फूड पॉइजनिंग हो गया था। उसके बाद से वो इस समस्या से पीड़ित है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वो दिन में 50 बार उल्टियां करती है। वो बताती है कि इस बीमारी ने मुझसे मेरी किशोरावस्था भी छीन ली है। मैं जी नहीं रही हूं, बल्कि जीने के लिए लड़ रही हूं।